Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Muhammad Ishtiyaq, your biology teacher from Hadaf Group of College, Peshawar. Dear student, आज हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 17 और उसका जो टॉपिक है वो है नर्वस डिसऑर्डर। नर्वस डिसऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी का ऑर्गन है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसकी डिफिनीशन क्या है नर्वस डिसऑर्डर की? हमारे पास अबनॉर्मल कंडीशन इन सीएनएस और पीएनएस इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल और नर्वस डिसऑर्डर। जैसे हमारे पास इसमें क्या है? सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो सीएनएस के साथ जितने भी न्यूरॉन्स आए हुए हैं पूरे बॉडी में वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो अगर सीएनएस और पीएनएस में क्या आ जाए? एबनॉर्मेलिटी आ जाए, नॉर्मल फंक्शन न करे, तब इसको हम क्या कहेंगे? नर्वस डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स है उसका काम क्या है कि पूरे बॉडी ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अगर इसमें डिसऑर्डर आ जाए और नॉर्मल फंक्शन न करे फिर इसको हम कहेंगे न्यूरोलॉजिकल और नर्वस डिसऑर्डर। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब क्या है? ट्रॉमा और डैमेज। क्या मतलब है इसका? ट्रॉमा और डैमेज। स्ट्रोक की डिफिनीशन क्या है? पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड टू ब्रेन ड्यू टू डैमेज इन सेरिब्रल ब्लड वेसल्स। अगर वो ब्लड वेसल जो ब्रेन तक गए हैं, सेरिब्रल जो ब्रेन में है, वो क्या हो जाए? डैमेज हो जाए, जिसकी वजह से ब्रेन सेल को क्या कम पहुंचे? ब्लड, उसकी सप्लाई कमजोर हो जाए, वो कम जाए, रिड्यूस हो जाए, फिर इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोक कहेंगे। इस स्ट्रोक की वजह से ब्रेन सेल क्या होते हैं? डाई होते हैं। क्यों डाई होते हैं? आप लोगों को पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के सेल को क्या पहुंचाना है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। और आपको यह भी पता है कि ब्रेन सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। अब इन ब्रेन सेल को जब ये ब्लड वेसल डैमेज हो जाते हैं तो क्या नहीं पहुंचेगा? ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन। इसकी डिफिशियंसी आएगी जिसकी वजह से ब्रेन सेल की डेथ होगी। और जहां पे जिस साइड पे ये डेथ होगी तो वो सेल कोई ना कोई फंक्शन करेंगे, किसी न किसी बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल करेंगे, तो कंट्रोल बॉडी का खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर ब्रेन का काम है कोऑर्डिनेशन, पूरे बॉडी को आपस में कोऑर्डिनेट करना, तो जब वो सेल डैमेज हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। अब स्ट्रोक के टाइप से हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप को कहते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। ये मोर कॉमन स्ट्रोक है। दिस इज द मोर कॉमन स्ट्रोक। सबसे ज्यादा ये स्ट्रोक होती है। ब्लड क्लट ब्लॉक ब्लड वेसल इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल होते हैं वहां पे ब्लड क्लट हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप हो जाती है। ब्रेन सेल डाई, तो ब्रेन सेल मरना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्रेन सेल मरना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा है हेमोरेजिक स्ट्रोक caused by breakage of blood vessel in brain। अगर हमारे ब्रेन में जो ब्लड वेसल है वो ब्रेकअप हो जाए, वो टूट जाए, वो रप्चर हो जाए, तब इसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहेंगे।
ब्लीडिंग इन ब्रेन अकर, जिसकी वजह से ब्रेन में क्या हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सिंपली हम इसको कहते हैं आम जबान में कि उसे ब्रेन हेमरेज हो चुका है। वो क्या होता है, असल में ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड क्या हो जाता है, एकमुलेट हो जाता है, और वो ब्रेन सेल वहां पे वो जो फंक्शन करते हैं वो स्टॉप कर देते हैं। इस वजह से इसको हम हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। तीसरा है हमारे पास मिनी स्ट्रोक। क्या है, मिनी स्ट्रोक। ब्लड सप्लाई टू ब्रेन ब्रीफली इंटरप्टेड। जो ब्लड सप्लाई होती है टुवर्ड्स द ब्रेन, ये इंटरप्टेड हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इसमें कमी आ जाती है। इसको फिर हम क्या कहते हैं, मिनी स्ट्रोक। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये क्या हो गए, स्ट्रोक के टाइप्स हो गए कि स्ट्रोक के मेन हमारे पास क्या है, 3 बेसिक टाइप्स है, जो जिसमें सबसे आम क्या हुआ है, सबसे आम हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट वन जो स्ट्रोक है वो मोर कॉमन है। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, जब स्ट्रोक हो जाता है तो इंसान में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो हम नेक्स्ट बुक में जाके पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सिम्टम ऑफ स्ट्रोक क्या है, हमारे पास सबसे पहले है नंबनेस और वीकनेस ऑफ फेस, आर्म और लेग। जो वन साइडेड बॉडी का हिस्सा होता है उसमें क्या हो आ जाती है, नंबनेस। नंबनेस का मतलब क्या है, लैक ऑफ फील। जो सेंसेशन है वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस तरह हम कहते हैं सुन हो जाना, कोई आर्गन कोई एरिया फील को में जो चीज वो सेंस करता है वो नहीं कर पाता। फिर या वीकनेस आ जाती है फेस एरिया में, आर्म में या लेग में, लेकिन बॉडी के एक पार्ट पे। सही है। दूसरा हमारे पास है कंफ्यूजन। जब स्ट्रोक होती है तो उसका एक सिम्टम ये होता है कि वो बंदा कंफ्यूज होता है, हर टाइम कंफ्यूज रहता है। ट्रबल स्पीकिंग, बोलने में उसे ट्रबल आता है। सही है, उसको तकलीफ होती है। और अंडरस्टैंडिंग स्पीच, स्पीच को वो जो कोई उससे बात कर रहा होता है उसकी स्पीच को सही अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, अंडरस्टूड नहीं कर सकता। अंडरस्टैंड, तो ये उसके सिम्टम्स है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसकी बॉडी जो कोऑर्डिनेट करती है, फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड पे ये लिखाई कर रहा हूं तो इसके साथ ब्रेन और हमारे जो मसल ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। सही है, तब मैं हाथ उठाता हूं। इस जिनका स्ट्रोक हो जाता है फिर वो कोऑर्डिनेशन लॉस कर लेता है। सिवियर हेडेक विद नो नोन काज, सख्त सर दर्द होता है लेकिन उसका कोई काज भी उसे मालूम नहीं होता कि क्यों हो रहा है, विद नो नोन काज। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए, अलामत। अगर किसी बंदे को स्ट्रोक हुई है तो उसमें ये सिम्टम्स होंगे। अब ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, उसके लिए सबसे पहले हमने टेस्ट करने पड़ते हैं। जो डायग्नोसिस, जो तशखीस होती है बीमारी का, पहले हम क्या करते हैं, इलाज से पहले हम क्या करते हैं, उसकी तशखीस करते हैं, उसको डायग्नोस करते हैं कि ये कौन सी बीमारी आई है। तो उसमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट की जाती है, फिर ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और सीटी स्कैन एंड एमआरआई स्कैन, ये हम करते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि इसको क्या हुआ है, स्ट्रोक हुआ है। सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन आप लोगों ने हॉस्पिटल में भी देखे होंगे और जो प्राइवेट क्लिनिक्स है वहां पे भी होते हैं। इसके जरिए हम क्या करते हैं, ब्रेन की बहुत ज्यादा फोटोकॉपीज ले लेते हैं, फिर हमें मालूम हो जाता है कि कहाँ पे कौन से ब्लड वेसल में ब्रेकेज आया है या कहाँ पे ब्लड क्लट जमा हुई है। ट्रीटमेंट में पहले हम क्या करते हैं, जब मालूम हो जाए कि स्ट्रोक हुआ है, प्लाज्मोजीन आईवी इंजेक्शन। क्यों, टू डिसॉल्व क्लट। प्लाज्मोजीन आईवी इंजेक्शन का मतलब क्या है, इंट्रावेनस, वेन में इंजेक्शन लगाते हैं जिसका नाम है प्लाज्मोजीन। उसका काम क्या होगा, अगर ब्रेन में जहां पे क्लट है उसको क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। क्या करेगा, डिसॉल्व करेगा। दूसरा है थ्रोम्बोलिटिक थेरापी। थ्रोम्बोलिटिक थेरापी का मतलब क्या है
कि ये ब्लड क्लट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेपारिन, और साथ में एस्पारिन, एस्पिरिन और हेपारिन, ये ब्लड थिनर होते हैं, ये ब्लड को थिन कर लेते हैं, फिर वहां पे ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज हो जाती है। ये भी यूज करते हैं। सीवियर स्ट्रोक अगर हो, अगर स्ट्रोक की जो शिद्दत है वो बहुत सख्त हो, फिर हमने क्या करना होगा, सर्जरी एडवाइज्ड। फिर डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी उसको एडवाइस करता है कि आपने इसकी क्या करनी होगी, ऑपरेशन करनी होगी। अक्सर आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द में देखा होगा कि कोई इंसान गिर जाता है तो उसका क्या, हेड में इंजरी आ जाती है, या मोटर बाइक पे अक्सर लोग आप लोग देखते हैं जब उसको एक्सीडेंट हो जाता है उसका, तो क्या होता है, जब उसके हेड में इंजरी आ जाती है तो डॉक्टर पहले देखते हैं कि इनसाइड ब्लीडिंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर इनसाइड ब्लीडिंग हुई हो, फिर याद रखिए ये स्ट्रोक की एक टाइप है, इसमें बंदा कोमा में भी जा सकता है और 4 to 5 डेज के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो ब्लड बहुत ज्यादा क्लट हो चुका हो जिसकी वजह से ब्रेन का ज्यादा हिस्सा क्या हो इफेक्ट हो चुका हो, तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर सेकंड, हमारे पास जो नर्वस डिसऑर्डर है वो क्या है, मेनिंजाइटिस है। क्या है, मेनिंजाइटिस। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा है मेनिंजिस। मेनिंजिस मेम्ब्रेन है जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, जिसके अंदर 3 लेयर्स है और साथ में उसके अंदर फ्लूइड होती है जिसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब मेनिंजाइटिस क्या है, इसको उर्दू में कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार। आप लोगों ने बुक में, टेक्स्ट बुक में देखा होगा, वहां पे एक इंसान है जिसको मेनिंजाइटिस है, वो उसकी नेक क्या होती है, स्टिफ होती है। अब इस बीमारी को हम क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस इटस का मतलब क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजिस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाए, फिर इसको हम क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे, मेनिंजाइटिस। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार। काजेस क्या है, वायरस, बैक्टीरिया एंड सर्टेन ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स यूज करते हैं वो, उसको भी मेनिंजाइटिस हो सकती है, लेकिन मोस्टली काज होती है वायरसेस और बैक्टीरिया से। और यह भी याद रखें कि मेनिंजाइटिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर है, और इस वजह से इसको हम कहते हैं मेडिकल इमरजेंसी। क्या कहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी। इसमें इंसान को फौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो जाए तो इसकी वजह से इसकी लाइफ को थ्रेट हो सकती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स पढ़ेंगे। गर्दन तोड़ बुखार के अलामात क्या है, किस तरह होता है इसमें इंसान, वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मेनिंजाइटिस की डिफिनीशन हमने पढ़ी और उसके काजेस पढ़े। अब हम इसके पढ़ेंगे सिम्टम्स। सबसे पहला, गर्दन तोड़ बुखार में जिस तरह नाम है गर्दन तोड़ बुखार, इसमें फीवर होता है, चिल्स होती है, शेकिंग होती है, मेंटल स्टेटस चेंजेस, उसका जो जहनी तवाजन होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्मल नहीं होता। नोज़िया एंड वोमिटिंग, नोज़िया एंड वोमिटिंग, रैपिड ब्रीथिंग और फोटोफोबिया, सेंसिटिव टू लाइट। फोटोफोबिया मीन्स सेंसिटिव टू लाइट, उसको लाइट से, फोबिया मीन्स हेटिंग, और वो सेंसिटिव होता है लाइट से, लाइट उस पर बहुत अफेक्ट करती है, मतलब उसको लाइट, जहां पे लाइट ज्यादा वहां पे उसको नहीं रखा जाता। और रैपिड ब्रीथिंग होती है, वोमिटिंग आप जानते हैं, और नोज़िया जो है वो अर्कटोमेट, जब आपको चाहत होती कि मैं बहुत ज्यादा उल्टा करो। स्टिफ नेक
जो मैंने पहले भी कहा, स्टिफ नेक इस तरह उसने, एंड एजिटेशन, और बात वो बोलता है, बोलना नहीं है कि उसको किसी चीज की याद नहीं रहती। ये इसके क्या है, सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, इलाज हम किस तरह करेंगे, इसके एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, इसके लिए कार्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स यूज करेंगे, जिस तरह इंजेक्शन है इसके। मेनिंजाइटिस सी वैक्सीन इसके लिए आए हैं, इसकी वैक्सीनेशन बन चुके हैं, इसकी क्या वैक्सीनेशन बन चुके हैं, जिसका नाम है मेनिंजाइटिस सी वैक्सीन। और इसमें पेशेंट को डार्क वाइट रूम में रखा जाता है ताकि वहां पे ज्यादा लाइट ना हो, डार्कनेस हो, ताकि वो रेस्ट करे, आराम करे। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या हो गया, मेनिंजाइटिस। इसके बाद नंबर 3 पे हम आते हैं, हेडेक। क्या, हेडेक। हेडेक ये ACHE, ये जब भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब होगा पेन। इसको सिफिलेल्गिया भी कहते हैं, मेडिकल वर्ड में सिफिलेल्गिया। अब इसकी डिफिनीशन क्या है, पेन एनीवेयर इन द रीजन ऑफ हेड। हेड के किसी भी रीजन में दर्द हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, हेडेक कहते हैं। अब ये तो आप लोगों को पता है कि ब्रेन सेल्स हैव नो पेन रिसेप्टर्स, ब्रेन सेल में पेन रिसेप्टर नहीं है, बट पेन इज एक्चुअली फील इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, स्कल, मसल्स, आईज, ईयर्स एंड साइनोसिस। ये दर्द कहाँ महसूस होता है, जो ब्लड वेसल होते हैं, आपको पता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, पेसिनियन कार्पसल, जो पेन को महसूस करते हैं। तो जहाँ इन एरिया में ब्लड वेसल होंगे वहां पे दर्द महसूस होगा। काजेस क्या है इसके, काजेस स्ट्रेस, अगर कोई इंसान स्ट्रेस कंडीशन में हो तब उसको हेडेक हो सकती है। स्लीपलेसनेस यानी लैक ऑफ स्लीप, जब इंसान को नींद नहीं आती तो उसकी वजह से भी हेडेक की बीमारी हो सकती है। साइनोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोसिस, जो हमारे साइनोसिस है, सही है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इसकी वजह से भी हेडेक होती है। अल्कोहलिज्म, यूजेस ऑफ अल्कोहल, जो शराब नोशी है। लेस ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, अगर ब्रेन को नॉर्मल सप्लाई न पहुंचे किसकी, ब्लड की, तब भी हेडेक हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर, जिसको हम कहते हैं रसूली, ब्रेन ट्यूमर अगर हो जाए, मासेस प्रोड्यूस हो जाए, नॉर्मल मासेस किस में, ब्रेन में। हाइपरटेंशन, हाई बीपी, अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो इसको क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन एटसेट्रा। ये इसके क्या है, काजेज है, किसके, हेडेक के। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, पेन किलर यूज करेंगे इसके लिए, लाइक ओमनिडॉल है एंड ऑप्टिलिडान है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओमनिडॉल एंड ऑप्टिलिडान, ये टेबलेट्स हम यूज करते हैं। अगर सिवियरिटी है तो फिर डॉक्टर्स और टाइप के पेन किलर भी देते हैं ताकि वो पेन को क्या करे, रिलीव करे, क्या करे, रिलीव करे, खत्म करे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास हो गए 3 डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोलॉजिकल या नर्वस। जो हमारे पास न्यूरोलॉजिकल और नर्वस डिसऑर्डर है उसके हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। पहला हमने कौन सा पढ़ा, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रोक आया, सेकंड मेनिंजाइटिस, और थर्ड हमने हेडेक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन ट्यूमर पढ़ेंगे और अल्जाइमर डिजीज पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।